प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़रवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 13 भगत सिंह के पत्र, इस पाठ का मैं आपको सारांश समझाने जा रही हूँ। भगत सिंह का नाम तो सभी ने सुना होगा। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे। उनके पत्रों में भारत माता के प्रति अगाध प्रेम, समर्पण भाव का संकेत मिलता है। इस पाठ में अमर शहीद भगत सिंह के प्रेरणादायी 3 पत्र संकलित किए गए हैं। पहला पत्र उन्होंने अपने पिताजी को लिखा। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श, आपका पत्र मिला। आपका पत्र पढ़कर मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ। आप जैसे तपे देशभक्त और धीर पुरुष ने इस तरह विचलित होकर के मेरा विवाह पक्का कर दिया है। मैं आपको पत्र लिख रहा हूं। मैं विवाह नहीं करना चाहता। मैंने FA की परीक्षा पास कर ली है। मैं आपके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से अपने कार्यक्रम में सफल होऊंगा, पर मैं विवाह नहीं करना चाहता। मैं विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। यदि मैं विवाह के बंधन में बंध गया तो मेरे कार्य असफल हो जाएंगे। जिन कार्यों को मैंने मन में संजोया है वो मेरे असफल हो जाएंगे। मैं जानता हूँ मेरे यहाँ रहने पर मुझे अनेक प्रकार से विवश करवाकर आप मेरा विवाह करना चाहते हैं। इस कारण से मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जा रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख है कि मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा हूँ। इस बात का मुझे बड़ा ही दुख हुआ है। साथ ही विवाह के बंधन मेरे सारे कार्यक्रमों को नष्ट कर देंगे। इसलिए मैं विवश हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी इस भ्रष्टता को क्षमा करें। तो इन्होंने ये पहला पत्र अपने पिता को लिखा था, क्योंकि वो अपने बेटे भगत का विवाह करना चाहते थे और उन्होंने उनका विवाह पक्का कर दिया था। और भगत सिंह, जिनको भगत सिंह कहा जाता है, भगत सिंह विवाह नहीं करवाना चाहते थे। उनका कहना था कि मैंने जो अपने मन में मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश को आजाद करने के लिए जो सपना संजोया है वह मैं पूरा करूंगा। और यदि मैं विवाह कर लेता हूँ तो मैं दूसरे बंधन में बंध जाऊंगा और मेरा यह सपना अधूरा रह जाएगा। जिस कारण से वह विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। अब उन्होंने दूसरा पत्र अपने भाई को लिखा है। जब वे जेल में थे, लाहौर के सेंट्रल जेल में थे, उस समय 3 मार्च 1931 को उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, प्रिय भाई कुलवीर सिंह, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल उनके गुरु थे, सिखों के गुरु थे। सत श्री अकाल। मुझे पता चला कि तुम मां को लेकर के मुझसे मिलने के लिए आई हो, लेकिन तुम्हें इजाजत नहीं मिली और मुझसे नहीं मिल पाए। इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन भाई, जब तुम्हें मालूम था कि यहाँ मिलने की इजाजत नहीं दी जाती तो तुम माँ को लेकर के मुझसे मिलने क्यों आए? माँ मुझसे नहीं मिल सकी, इस बात का माँ को बहुत दुख है और माँ इस कारण से रोती ही रहती है।
उनके रोने से मैं भी बेचैन रहता हूं। हो सकता है कि मिलने की इजाजत अब मिलने लगे और फिर भी मैं आपसे न मिल पाऊं। फिर भी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें तो लाभ ही और है। यदि 1 साल की मुलाकातों से आपका और माँ का जी नहीं भरा तो 2-4 मुलाकातों से आपका जी कैसे भर जाएगा। उन्होंने कहा, सभी साहस और हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी हजारों समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनके सामने भी हजारों समस्याएं हैं। और फिर अगर लगातार 1 बरस की मुलाकात से हमारा मन नहीं भरा तो 2-4 मुलाकातों से क्या भर जाएगा। तसल्ली के लिए 2-4 मुलाकातें ही बहुत होती हैं। मेरा ख्याल है फैसले और चालान के बावजूद मिलने की इजाजत मिल जाए। यदि मिलने की इजाजत मिल भी जाती है और फिर बाद में मुझे आप लोगों से न मिलने दें, इसलिए घबराने से क्या फायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह। ये दूसरा पत्र उन्होंने लाहौर के सेंट्रल जेल से अपने भाई कुलवीर सिंह को लिखा था, क्योंकि वो अपनी माँ को मिलवाने के लिए भगत सिंह के पास जेल गए हुए थे, लेकिन वहां उन्हें मिलने नहीं दिया था, जिस कारण से उनकी माँ बहुत घबरा रही थी और रोती रहती थी। अब तीसरा पत्र उन्होंने अपने साथियों को लिखा है। जब भगत सिंह जेल में थे और उनकी फांसी होने वाली थी, उस समय एक दिन पहले, फांसी के एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को ये पत्र लिखा गया था। प्रिय साथियों, नमस्कार। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा तो सभी को रहती है, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस तरह नहीं जीना चाहता हूँ। मेरे मन में भी जीने की इच्छा है। मैं पाबंद होकर के और कैदी जीवन नहीं जीना चाहता, मैं स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहता हूँ। मेरा नाम हिंदुस्तान क्रांति का प्रतीक बन गया है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। मैं क्रांतिकारी बनकर के बहुत ऊंचा उठ गया हूँ, लेकिन साधारण जीवन जीकर मैं इतना ऊंचा नहीं उठ पाता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे कमजोरियां मेरी जनता के सामने जाहिर हो जाएंगी और जो क्रांति का मैं प्रतीक बना हुआ हूँ वह मध्यम पड़ जाएगा, वह धुंधला पड़ जाएगा, मुझे कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत हिंदुस्तानी माताएं अपने आंखों से देखेंगी और वे ईश्वर से आरजू करेंगी कि मुझे भगत सिंह जैसा बेटा चाहिए, जो देश को आजाद कराने के लिए सबसे आगे रहे। तो ऐसे में देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार मेरे मन में जरूर आता है, वह मानवता के लिए कुछ हसरतें मेरे दिल में है, वह मैं पूरी नहीं कर सका। यदि मैं जीवित रहता तो वो हसरतें मैं अवश्य पूरी कर देता और मेरे मन में कोई लालच और लोभ नहीं बचा। मैं हंसते हंसते फांसी पर झूलना चाहता हूँ। मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि वह समय दूर है, वह समय और ही नजदीक होता तो मैं बहुत खुश रहता और जल्दी से फांसी पर झूल जाता और अपना नाम देश की कुर्बानी या अमर शहीदों में मेरा नाम अमर हो जाता। तो सरदार भगत सिंह ने जेल से यह पत्र
अपने साथियों को लिखा था। उन्होंने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपने पिताजी को लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता हूँ। मेरे मन में जो स्वप्न है मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। यदि तुमने मुझे शादी के बंधन में बांध दिया तो मेरे वह स्वप्न अधूरे रह जाएंगे। और दूसरा पत्र उन्होंने अपने भाई कुलवीर सिंह को लिखा था। उस समय वे लाहौर के सेंट्रल जेल में थे। वह पत्र 3 मार्च 1931 को लिखा गया था। वो अपनी माँ को मिलवाने के लिए भगत सिंह के पास आए थे, पर वहां उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिस कारण से उनकी माँ घबराई हुई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मेरे बेटे की फांसी होने वाली है, जिस कारण से वो रोती रहती थी। तो उस पत्र में उन्होंने अपने भाई और माँ को समझाया कि साहस से काम लेना चाहिए। और तीसरा पत्र उन्होंने अपने साथियों को लिखा था। उन्होंने बताया कि सभी माँ के मन में आरज़ू होगी कि मुझे भगत सिंह जैसा बेटा चाहिए। मैं क्रांतिकारी बनकर के बहुत ऊंचा उठ गया हूँ। अब मैं नीचे नहीं आना चाहता हूँ और मैं बंधन में रह करके नहीं जीना चाहता हूँ। मैं स्वतंत्र होकर के जीना चाहता हूँ। कैदी और पाबंद की जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं फांसी पर झूलना चाहता हूँ। तो भगत सिंह के ये 3 पत्र संकलित किए गए हैं। बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि भगत सिंह कौन थे। आया समझ में? धन्यवाद।